आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में सीखेंगे और इसका टॉपिक होगा अनुपातिक नंबर ज्ञात करना। जैसे प्रथमानुपात ज्ञात करना होता है, द्वितीयानुपात ज्ञात करना, तृतीय, मध्या या चतुर्थानुपात ज्ञात करना होता है। ठीक, तो इसमें हमें तीन संख्याएं या तो दो संख्याएं दी होंगी, ए या बी दिया रहेगा या तो ए बी और सी दिया रहेगा। इसमें संख्याओं में अनुपात ज्ञात करना होता है। जैसे दे दे हमारे पास, जैसे तीन नंबर दे, क्या तीन नंबर, तीन संख्या दे, तीन संख्या दे, क्या दे, ए बी और सी दे। तो इसमें जो भी पूछे, जैसे ए कुछ भी पूछे और हमारे पास अनुपात क्या बनेगा, इसका अनुपात क्या बनेगा, ए बी समानुपात सी अनुपात डी, सी और डी बनेगा। ठीक है, डी बन जाएगा। अगर इसमें आपको तीन नंबर देने में, अगर उसमें आपको कुछ भी पूछे, जैसे प्रथमा पूछ ले, जैसे ये प्रथमा पूछ लिया, तो ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक, ये रहा फर्स्ट प्रोपोर्शन। अगर इसी में क्या सेकंड वाला पूछ ले, द्वितीय अनुपात पूछे, तो द्वितीय वाला ये हो जाएगा। बाकी क्या बचा, इस चीज को तोपने के बाद क्या बच रहा है, ए सी और डी, ए सी और डी की बच रहा है। जो अनुपात में दिया रहे उसी अनुपात में उतार दीजिए। जब ये सेकंड वाला पूछे, ए रखेंगे यहाँ पे, पी मान लेते हैं, समानुपात सी और डी रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, बी रखेंगे और सी रख देंगे। अगर इसी में दोस्तों क्या थर्ड रेशियो पूछ लिया, तृतीय अनुपात पूछ ले, तो तृतीय वाले में क्या रखेंगे, ए रखेंगे, बी रखेंगे और क्या, तृतीय वाला पूछा है तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, पी रखते हैं और सी को ऐसे रख देंगे, क्योंकि हम तृतीय पूछा है। आप जो चीज पूछे आप उस चीज को पी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए या तो वाई मान लीजिए। जो चीज पूछे उस चीज को आप कोई चर वैल्यू मान लीजिए। और इसी में क्या फोर्थ रेशियो पूछ ले, क्या बन जाएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी, और ये डी पूछा, इसे हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। जो जो चीजें पूछे इसमें हमने क्या कर लिया, उस चीज को हमने कॉलम में यानी सर्कल कर दी, वो चीज दिखता रहे। ठीक, ये चीजें क्लियर हुई। अब बात करें जब दो संख्या दी, जब दो संख्या दे, जब दो संख्या दे तब क्या हो जाएगा, जैसे संख्या हमारे पास ए और बी दे दे, ए और बी दे दे, तो इसका अनुपात क्या बनेगा, इसका अनुपात हमारा बनेगा हमारे पास हमेशा क्या, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी और सी, इतना बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या पूछेगा, अगर प्रथमानुपात पूछता है, अगर इसमें प्रथमानुपात पूछेगा क्या बनेगा, अंदर अंदर गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है। ठीक, अगर इसमें ए पहला पूछा तो इसे हम पी मान लिए, क्या बना, बी और सी। अब ये जो बी है दोस्तों, ये पहला वाली संख्या हो जाएगी, ये जो बी है ये पहली संख्या हो जाएगी और सी क्या है, दूसरी संख्या हो जाएगी। अब मान रखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी, ये रहा पहले रेशियो के लिए बी स्क्वायर बाई सी। अगर इसी में दोस्तों दूसरा नहीं पूछेगा, इसमें दूसरा वाला नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा मध्यानुपाती। इसमें क्या पूछेगा दोस्तों, मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती क्या है, ये मध्यानुपाती मध्य में बी आ रहा है ना, मध्य में तो ये चीजें आ रही हैं, ये वाला आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए और सी, जो नंबर दिया है ए और सी दिया है, मतलब ए और बी दिया है, ए और सी हो जाएगा। इसे हम बी को क्या मान लिए, पी। अब इसे हम पी मानेंगे तो ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए और बी बन जाएगा अंडर रूट में, ये हो गया। अगर इसे हम पूछ लिए थर्ड रेशियो, थर्ड रेशियो पूछ ले, थर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, ये पहला अनुपात बनेगा, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। तो इस चीज को हम कॉलम करेंगे, क्या, इस चीज को हम पी मान लेंगे। जब हम इसे पी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर बी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, ये रहा अनुपात से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास कितने, चार क्वेश्चन है, क्या है, चार क्वेश्चन है जो हमने थंबनेल में लगाया, सिर्फ वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो कॉन्सेप्ट को वही हर क्वेश्चन में सीखेंगे। बाकी क्वेश्चन को तो मैंने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कर ही लिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के साथ को अगर रिलेट कर बनाएंगे तब बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होता चलेगा। चार क्वेश्चन है, मतलब कितना जाएगा, 5 से 10 मिनट समझाने में, बस इतने में ही वीडियो खत्म और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा इतने में ही। क्वेश्चन क्या है, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। हमारे पास अनुपात क्या है, ए अनुपात बी समानुपात डी अनुपात सी, ये है। अब देखिए मध्य में तो ये आ रहा है,
क्या आ रहा है, मध्य में ए आ रहा है। अगर हम इस चीज को पी मान ले, ठीक, तो पी स्क्वायर बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या हो जाएगी। ये पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो ये अंदर अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बन जाएगा और इसका गुणा कर लेंगे। पहली संख्या क्या है 9 और दूसरी क्या है 25। जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। रूट 9 × 25। अब 9 को बाहर निकालेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ गई 15। जो हमारा ये क्या है, मध्यानुपात है। जो हमारा क्या है, मध्यानुपात है। चीजें क्लियर हुई। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 12 अनुपात 12 और 30 का तृतीय अनुपात। 12 और 30 का थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो ज्ञात करना है तो अनुपात में क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी। तो इसमें थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला हमारा पास ए है। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा क्योंकि दोनों अनुपात सेम है, बी भी है और ये सी हो जाएगा। तीसरा बन जाएगा पहला रेशियो, ये सेकंड वाला हो गया, दूसरा नंबर ये फिर तीसरा। ठीक, हम इस चीज को माने हैं, इस चीज को हम क्या किए, तोप लिए। तोपने का मतलब इसे हम पी मान लिए, ये बी समानुपात है बी और ए। अब सारी वैल्यू को रख दीजिए। अब वैल्यू रखेंगे तो ये 12 बनेगा, ये क्या बनेगा 30 और ये भी 30 बन जाएगा और ये पी। बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे, अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे तो 12 पी इक्वल टू 30 × 30। काट दीजिए, 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 × 30 और 3 चौको 12। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो दोस्तों 15 आएगा। तो पी की वैल्यू कितना आ जाए, 15 × 5 = 75। जो इसका क्या है, थर्ड रेशियो है। जो इसका क्या है, थर्ड रेशियो है। अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। क्या है, जब 3 संख्याएं दिया रहे तब, जब 3 संख्याएं दिया रहे तब क्या है, 6, 15 और 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। गर्मी बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है, 6, 5 और 21 का फोर्थ रेशियो। फोर्थ रेशियो ज्ञात करना है। फोर्थ रेशियो हमारे पास 3 नंबर है और अनुपात क्या बनेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जब क्या है, चौथा वाला पूछ रहा है तो चौथे वाले को क्या कर लिए, तोप लिए, यानी इस चीज को ढक लिए। जब इस चीज को ढक लिए तो क्या क्या बच रहा है, ए की वैल्यू क्या है 6 रखेंगे, बी की वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे और सी की वैल्यू क्या रखेंगे 21 रखेंगे। और जिस चीज को तोपा है उसे हम क्या मान ले, पी मान लेते हैं। अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे और बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। 6 पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 21। काट दीजिए, काटेंगे दोस्तों, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, कितना आएगा 7 पचे 35 और ये 2p। अब ये 2 से काटेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 यानी 17.5। कितना आ गया 17.5। इस चीज का मतलब फोर्थ रेशियो। फोर्थ रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 17.5। अब अगला क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा है प्रथमानुपात। इसमें भी 3 रेशियो दिया है, 8, 5 और 2.5 का फर्स्ट रेशियो। फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है। फर्स्ट रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात हमारे पास क्या है, ए अनुपात बी सी अनुपात डी। ठीक, जब पहला वाला ज्ञात करना है तो हम पहले वाले को तोप लिए। क्या है, जब पहला वाला ज्ञात करना है तो हम पहले वाले को क्या कर लेंगे, तोप लेंगे, ढक लेंगे। तो जो जो बचा उसकी वैल्यू रख दीजिए। ए की जगह क्या रखेंगे, पी रखेंगे, पी की जगह क्या रखेंगे, ए हो जाएगा। ये सारी वैल्यू कैसे रखेंगे, कितना हो जाएगा 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे और बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। 2.5 पी इक्वल टू कितना 8 × 5। अभी ये एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव उधर एक अंक ले जाना है, मतलब 0 बढ़ा देंगे तो दशमलव हट गया। 25 दूनी 50, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 8 दूनी 16। पी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 16। इसमें तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बाकी आपको आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या है आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। अगर कॉन्सेप्ट या समझाने मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में इसे शानदार टॉपिक लाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जय हिंद जय भारत।